दोस्तों एपिसोड 115 है। देखते हैं। तो ये जो है ना, एक रिक्वेस्ट है कि शेयर भी करें ना, ताकि कुछ और भी लोगों तक जाए एपिसोड, तो फिर और हमारा दिल करेगा देखें। तो प्ले करें। हाँ यार, प्ले करो। हे राजेंद्र, रति और कामदेव के साथ आपका कैलाश में स्वागत है। आप तीनों का एक साथ आने का कारण आपके और सती माता के मिलन है। इस कार्य के लिए आपको प्रेरित करने का दायित्व नारायण ने हमें सौंपा है। इस शुभ अवसर पर कामदेव और रति, आप दोनों के मिलन हेतु हिमालय को अलंकारित करने के लिए आपकी आज्ञा की प्रार्थी है। आज्ञा है इंद्रदेव। मिलन के इस शुभ अवसर पर मैं स्वयं अपने हाथों से आपका श्रृंगार करूंगी देवी सती। कृपया आप मेरे साथ चलिए। मेरी सही, वहां कैलाश में सुखी तो होगी ना? सुखी? माँ, इस सृष्टि की हर सुहागन को सती जैसी पसुराती अभिलाषा होती होगी। तुम्हें तो चंद्रमा ने सब कुछ विस्तार से बताया होगा। मुझे बताओ ना, सती कैसी है, क्या करती है वो वहां? मुझे बताओ रोहिणी। माँ, आपकी सती इस जगत की स्वामिनी बन चुकी है, महादेव की अर्धांगिनी। देवताओं और देवियों का सानिध्य प्राप्त है उसको। आप कल्पना कर सकती हैं कैलाश में उसके स्वागत के लिए कौन कौन उपस्थित था? पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भगवान महादेव अपनी तपस्या और अपने नित्य कर्म के चलते हुए भी सती को अपनी पलकों पर बिठा के रखते हैं। इस संसार में किसी भी पत्नी के लिए अपने पति के प्रेम से बढ़कर और कोई सुख हो सकता है भला? आप जानते हैं कि सती और शिव की सुहागरात का प्रबंध कौन कर रहा है? कौन? स्वयं कामदेव और रति। अहो भाग्य! कठोर वातावरण वाले कैलाश को भी प्रकृति की सर्वोत्तम ऋतु से उन्मत्त किया जा रहा है। ऐसे मिलन का उन्माद कितना मादक, कितना अद्भुत होगा माँ। ऐसा सौभाग्य किसको प्राप्त होता है माँ? हे नारायण, मेरी सती के जीवन में हर्षोल्लास और ऐश्वर्य सदा स्थायी रहे, सदा स्थायी रहे। कहीं सहस्त्र जीवन इसी रूप में लेना चाहती हूँ। बस सुन ले रहने वालों,
ये उस्ताद है। हमारे युद्ध की घोषणा सुनाई नहीं देती तुम्हें? साल जब का आए होगा है, सब के सब, जहन्नम में यदि बैठे युद्ध हैं करने का साले। साहस नहीं है इसे तो स्वर्ग हमें सौंप स्वर्ग के चाहिए, हमारे दास दासी बन जाओ। स्वर्ग तुम सबको नहीं। जीवन दान स्वर्ग दे चाहिए दिया जाएगा, इनको। अन्यथा स्वर्ग के अंदर फंस के मारेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, आक्रमण शुरू करो। इनसे देवता डरते हैं इनसे। चिंतन में समय व्यतीत ना करे देवेंद्र। युद्ध के मेघ जब मंडरा ये कौन? प्रणाम पिताजी। ये समय आपकी मतभेद का नहीं, एकजुट होने का, एक संकट से उबरने का है। सुनो सुन, वर्मा में कुछ कारण है, गुस्से वाला असुर को परास्त जलता करने है। के लिए हम सभी को अपनी शक्तियों का योगदान देना पड़ेगा। चिढ़ा रही है वो, बता दिया हमें चेहरा। नहीं तो असुर देवलोक पर शासन करेंगे, क्या तुम्हें स्वीकार होगा? जिस संसार का पालन करना पोषण करना तुम्हारा दायित्व है, उसमें असुरों का हस्तक्षेप क्या तुम्हें स्वीकार होगा? नहीं पुत्र, ये उचित नहीं है। पुत्र, इस युद्ध के पश्चात मैं तुम्हारे सम्मान में बड़े यज्ञ का आयोजन करूंगा। यज्ञ करेंगे। ये तो भस्मा करता रहता है, तो ये तो ऊपर कैलाश में सोता रहता है। मूर्खे हो। प्रजापति काटना भी आराम ही। शिव जी भाई अपने मिलन में है, पर शिव जी को हाँ, असुर बैठे हैं। शिव जी को सख्त जरूरत असुरों के लिए पैदा करेगा बच्चा। ओ हाँ असुर की फट गई। आपके आगमन पर हमें पूर्ण विश्वास था महादेव। आप हमारा युद्ध में नेतृत्व कर इन असुरों को पराजित कीजिए। मैं यहाँ युद्ध का नेतृत्व करने नहीं, अभी तो युद्ध को रोकने आया। क्या अब तक युद्ध से किसी समस्या का समाधान हुआ है? अनेकों बार देवसुरों में घमासान युद्ध हुआ है, किंतु क्या कभी भी कोई सकारात्मक परिणाम निकला है? युद्ध करना पूर्णतः निष्फल है। और चाहिए आप सब अपने शिविर में। महादेव, हम युद्ध करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। हम तो केवल तारकासुर के आक्रमण से स्वर्ग की रक्षा कर रहे हैं। मेरे दिए वरदान का दुरुपयोग ना करो तारकासुर। शांति का मार्ग बताओ, शांति भंग करने का नहीं। अरे मैं कहाँ शांति भंग करा? वहाँ से जैसे शादी करा जैसे कोई आदमी हो। देवराज इंद्र से स्वर्ग हमें सौंपने का आग्रह किया, परंतु ये स्वयं हमसे युद्ध करने को तत्पर है, तो मैं क्या करूं? यदि इंद्र शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करके स्वर्ग हमें सौंप देता, तो युद्ध की और शांति भंग करने की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। अब देखिए ना महादेव, आप स्वयं साक्षी हैं। ये देवता स्वर्ग छोड़ना ही नहीं चाहते। स्वर्ग पर अधिकार केवल देवताओं का है तारकासुर। तुम उनके क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हो, उनके अधिकार के हनन करने की चेष्टा कर रहे हो। तुम्हारा अधिकार पाताल लोक में सुरक्षित। लौट जाओ तारकासुर और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। मत भूलो तारकासुर, युद्ध से शांति कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। युद्ध से सर्वनाश, पश्चाताप, ग्लानि और दुख के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं हुई। अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन न करो तारकासुर। लौट जाओ पाताल लोक में। नहीं महादेव,
हम असुरों की भी कोई प्रतिष्ठा है। चलिए असुरी सेना युद्ध के लिए निकली है, वो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही नहीं। इस कवच को आप स्वयं भी नहीं भेज सकते, इसलिए मुझे चुनौती देने का विचार त्याग दीजिए। अन्यथा आपकी शिव को प्रतिष्ठा ऐसे के लिए कह रहा अच्छा है। नहीं होगा। डरता ही नहीं है ना, इसके वरदान है ना। इसी वजह से शिव को भी हम कहते हैं गलत है, ऐसे ऐसे वरदान देते हैं छपरियों को। तुम सबका संहार मेरे हाथों। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कि कदाचित मत भूलो, युद्ध सदा राजाओं की महत्वाकांक्षा पूर्ति हेतु होता है, किंतु उसमें बलि केवल साधारण व्यक्तियों की होती। क्या तुम अपने राजा की महत्वाकांक्षा पूर्ति हेतु अपनी बलि देने के इच्छुक हो? आगे आप मृत्यु का भय दिखा मेरी सेना को हतोत्साहित ही कर सकते हैं। जिससे वरदान लिया उसी लिए लड़ता है। बड़ा ये नमक करा बेटा का। और स्वर्ग का अधिग्रहण तो मैं अकेला भी कर सकता। ये कौन है ये ताकासु के पीछे? मति धर्म से ही मति की शक्ति होती है ताकासु। ये कुछ इससे पूर्व कि तुम मुझे किसी देवता ही ऐसे बनाए। इनको सपोर्ट भी है ना असुरों को भरमा की अंदर से। मुझे समझा दे। ऐसे तो अच्छा होगा कि निराश्रित देवताओं के लिए आश्रय का प्रबंध कीजिए आप। देख क्या रहे हो? ये देवता कुछ नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। आक्रमण करो देवताओं पर, चलो। यार ये तो बहुत गलत कर रहा है ताकासु। रिस्पेक्ट तो करो। तुमने वरदान जिससे लिया है, तुम्हें जितनी शक्ति जो मिली है शिव जी ने दी है, उसकी तो रिस्पेक्ट करो। फिर तुम बात मानो और बोलो ठीक है शिव जी अभी जाते हैं। फिर शिव जी चला जाए तो फिर आक्रमण करो ना। लेकिन नहीं, शिव जी के सामने ही शिव जी से बहस कर रहा है कि नहीं नहीं हमें यह स्वर्ग चाहिए, ये देता हूँ। मैंने कहा, यार अब स्वर्ग भी करेगा क्या? तुम असुर हो, तुम नीचे रहो, तुम्हें स्वर्ग को भी तुम खराब कर दोगे, तबाह कर दोगे। देवता भी बस कुछ नहीं कर। वर्मा में कहता भी यज्ञ करूंगा। भला तुम्हें यज्ञ की पड़ी है, इस नालायक के पीछे पड़े हो, प्रजापति को यज्ञ करोगे सारे। इधर आओ ना, इधर मैदान में आओ, इनसे लड़ो ना राक्षसों से। नहीं यज्ञ करूंगा तुम्हारे लिए। भाई तुम्हारा क्या है, बस तुम तो बस यज्ञ के पीछे हो। प्रजापति क्या है? बस वो नालायक तुम्हारा बेटा है, नालायक शिव जी से लड़ता है, उसको यज्ञ करोगे। आराम जितने भी है ना इसके बेटे धर्मा के सारे अधर्मी टोटी इससे के। वर्मा बस खानदान जो ही भी का- आता है अधर्म के लिए आता है। बस तुम्हारे लिए यज्ञ करूंगा। आओ ताकासुर से साथ लड़ो तो पता चले ना। वो शिव जी ने उसको वरदान दिया, उसके ही सामने लड़ रहा है। बोलता है हमें वो स्वर्ग चाहिए। भाई कैसा चाहिए? सारे बड़े है ना हराम हो, ऊपर तो धर्मा भी ऐसा ही है। शिव जी की एक बात गलत है, क्योंकि ऐसे लोगों को वरदान क्यों देते हो? जब तुम्हारे बड़ा भगवान नॉलेज है तुम्हारे को, क्यों देते हो नारामी को वरदान? नहीं दो ना, अच्छे लोगों को दो ना। गलत है शिव रिस्पेक्ट भी जी। नहीं करता शिव जी की, लड़ता है। चलो देखते हैं आगे अभी लड़ते हैं या नहीं। हाँ, play करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।